हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ये भी पॉलिटिकल साइंस का है और पॉलिटिकल साइंस तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हमसे राकेश कुछ बातें करेंगे। मैं कुछ पूछूंगा इनसे, ये मुझसे कुछ पूछेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पूछिए राकेश, आप क्या हाँ। पूछना चाह रहे हैं? भैया मुझे ये जो वर्ग 1 का सिलेबस समझना था थोड़ा, हम्म। पॉलिटिकल साइंस का, हम्म। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है। तो जैसे कि हम सिलेबस देख रहे थे, तो देखो हाँ, पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का, हाँ, तो देखिए सिलेबस सबसे पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, हाँ, लाइक यूपीएससी हो या एमपीपीसीएससी या कोई भी पॉलिटिकल साइंस का या फिर किसी भी चीज़ का अगर एग्ज़ाम है, हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका सिलेबस। हाँ, सिलेबस हो गया, फिर इसके बाद में आता है उसके पीवाईक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ, प्रीवियस ईयर। दो चीज़ देख ली, इसके बाद में उसका सिलेबस देखो आप। हाँ, क्योंकि सिलेबस तो क्या है कि एक टर्म लिखा रहता है, लेकिन उसका बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हाँ, उसका जितना भी लाइक उनके एक टर्म के ऊपर थीसिस लिखी जा सकती है। हाँ, ठीक है। तो हमको ये कि पीवाईक्यूज देखना होता है और फिर सिलेबस देखना होता है, फिर उसको पढ़ना होता है हाँ, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। ठीक ठीक है। है भाई। तो जैसे कि इसमें पहला पॉइंट लिखा पॉलिटिकल साइंस, हाँ, और उसमें फिर पूछा है, सब हेडिंग है कि डेफिनेशन, स्कोप, नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स रिलेशनशिप विद द अदर सब्जेक्ट्स। यस। सो कि पॉलिटिकल साइंस की पहली बात तो डेफिनेशन है। हाँ, क्योंकि जैसे कि गार्नर है, वो बोलता हाँ, है कि भाई पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा है जो कि स्टेट के बारे में स्टडी करता है। हाँ, और वो कहता है कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट विद द स्टेट एंड एंड्स विद द स्टेट। मतलब हुँ, स्टेट से शुरू होती है पॉलिटिकल साइंस हाँ, और उस पर खत्म हो जाती है। हाँ, तो इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस की जो थेरीज होती है या डेफिनेशन होती है, हर एक थिंकर अलग अलग देता हाँ, हाँ, है ना। कि अरस्तु का हो सकता है उसका कहने का कुछ अलग पर्सपेक्टिव हो, फिर मिक्यावली का वो अलग कुछ कहेगा या फिर हाँ, प्लेटो अलग कहेगा। तो हाँ, उनकी डेफिनेशन के बारे में हमें जानना होता है। इसके बाद में लिखा कि स्कोप एंड नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, कि इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में। बोलते हैं ना कि यार कोई भी चीज़ करो तो इसका स्कोप क्या है। हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट होने के नाते इसका क्या स्कोप है। हाँ, ठीक है। जैसे कि अब पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे हैं, कि शुरुआत में तो कुछ था ही नहीं है सच। वो होता था लाइक काइंड ऑफ मोनार्क हो गया या फिर किले टाइप के हो गए, हाँ, हाँ, छोटी सी टेरिटरी हो गई और उसका ही फिर राजा वगैरह होते थे और बोलते कि मेरे ही वचन है, जो ही मेरे सब कानून नियम है, सारी हाँ, चीज़ें। हाँ, लेकिन धीरे धीरे फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया और सेपरेशन ऑफ पावर आई हाँ, हाँ, जिसको अपन वहाँ की जगह से मोंटेस्क्यू ने फिर बात की सेपरेशन ऑफ पावर की। तो हाँ, मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। फिर हाँ, इसके अंदर अब बहुत सारे सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे हाँ, बोलते हैं कि एक तो सबसे फेमस है कि भाई डेमोक्रेसी, वन हाँ, ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम से। हाँ, हाँ, फिर इसके बाद डेमोक्रेसी। में भी दूसरा आ जाता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो जाती है, फिर एक पार्लियामेंट्री वाला हो जाता है। हाँ, फिर इसके बाद में दूसरा रहता है वहाँ की डिक्टेटरशिप हो जाती है ना। हुँ, तो कहीं हुँ, पे एरिस्टोक्रेसी हो जाती है, कहीं पे मेरिटोक्रेसी हो जाती है। तो ये हाँ, क्या एक अलग अलग नेचर हो जाए पॉलिटिकल सिस्टम का, तो वो हमको पढ़ना होता है। इसके ठीक बाद है में भाई। एक टर्म लिखा था नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस शुरू में जैसे पढ़ी जाती थी, हुँ, अब को इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। क्योंकि पहले क्या था कि पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ देखते कि हाँ ये पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड होती है। हाँ, लेकिन आज के तारीख में आप देखो, तो पॉलिटिकल साइंस में ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, जिसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल साइंस। हाँ, जियोपॉलिटिकल साइंस। तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की हम बात करते हैं, हाँ, जियो इकोनॉमिक की बात करते हैं। हुँ, तो इकोनॉमी भी पॉलिटी को डिसाइड करता है और पॉलिटी भी इकोनॉमी को डिसाइड करती है। हाँ, बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे कि अभी एग्जाम्पल देते हैं अपन, जैसे कि यूएसए का। हाँ, यूएसए इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा वो करता है, ध्यान रखता है। हाँ, इसलिए वो इंडिया का साथ लेना चाहता है कि इंडिया को चाइना को काउंटर किया जा सके। हाँ, तो हाँ, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंस हो गई है। हाँ, इकोनॉमी बिल्कुल। देखता है कि हाँ इंडिया एक फ्लरिशिंग कंट्री है, हुँ, इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, तो हुँ, रिलेशन ठीक ठाक वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हाँ, सेम समझ रहे हो बात हाँ, को? हाँ, तो बिल्कुल। इस तरह से ये कि पॉलिटिकल साइंस को एज अ नेचर हम किस तरह से पढ़ते थे, हाँ, उसका नेचर चेंज कैसा हो रहा है। शुरू में क्या करते थे कि भाई जैसे कि बहुत सारे थिंकर्स वो क्या बोलते थे कि एक सिस्टम दे दिया उन्होंने। हाँ, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का इमरजेंस बेसिकली होता है यूरोप में, हाँ, एथेंस वगैरह जो ग्रीस वगैरह जो इलाका है, हाँ, वहाँ से शुरुआत होती है। हुँ, फिर उस सिस्टम को वो हर कंट्री में अप्लाई करना चाहते थे। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स और थिंकर्स वो ये बोलते हैं कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है बेसिकली सब्जेक्ट है एज ए वेस्टर्निज्म का थोपा हुआ सब्जेक्ट है। हुँ, तो वो क्या है कि हर एक सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम हर एक दूसरी सोसाइटी पे लागू नहीं हो सकता है। हाँ, उदाहरण के लिए कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनकी सिविलाइजेशन अलग है, हाँ, और बिल्कुल। हमारी अगर देखें ईस्टर्न वर्ल्ड की, हाँ, वो सिविलाइजेशन अलग है। हाँ, इसलिए जो हमारी जो सोसाइटी है अभी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज में अभी। इसको हाँ, बोलते हैं प्रैग्मेटिक या प्रेज्मेटिक सोसाइटी है। प्रैग्मेटिक मतलब ना प्रिज्म रहता है। हाँ, हाँ, तो एक प्रिज्म में क्या करते हैं, एक रेज जाती है और दूसरी जाके कुछ अलग कलर दिखाती है। तो हमारी हाँ, सोसाइटी अब मॉडर्न से चेंज, मतलब ट्रेडिशन से मॉडर्न की तरफ जा रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। हाँ, तो उसमें वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो यहाँ पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, हाँ, हम अपने बिल्कुल। अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसका वो नेचर देखते हैं हम,
तो ये इसके अंतर्गत आता है कि पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट कैसे इवोल्यूशन हुआ और अभी किस तरह से है। हाँ, ठीक है, अब और भी सारी चीजें आती है तो इसमें ये बात की गई है। और रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट मैंने बता दिया कि इकोनॉमी के साथ हो, फिर ज्योग्राफी के साथ हो गया, इतिहास के साथ भी जोड़ जोड़ हाँ, के हिस्ट्री देखते के हुए, साथ भी देखते क्योंकि हैं। हम जैसे बोलते हैं उदाहरण के लिए कि अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है हाँ, और हमारी जो पॉलिटिकल वैल्यूज है वो हम हाँ, कहाँ से ड्रॉ करते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म से। हाँ, बुद्धिज्म से कैसे हम हाँ, बोलते हैं कि पंचशील, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हाँ, हाँ, तो क्या शांति के साथ हमको एग्जिस्ट करना है, हुँ, हम किसी कंट्री के ऊपर ज्यादा वार या इस तरह की बात नहीं करते हैं। हाँ, जैसे हाँ, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो, कुछ भी बोलते था कभी भी, हाँ, हाँ, हम न्यूक्लियर बम चला देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हाँ, हाँ, है ना। खैर ईरान के पास तो नहीं है, लेकिन वो बड़ी बदतमीजी करता है। नॉर्थ कोरिया वाले लोग खतरनाक हैं, हाँ, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है यूनियन गवर्नमेंट। हाँ, तो देखो यूनियन गवर्नमेंट में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड सुप्रीम कोर्ट, ये तो हाँ, अपने इंडिया से रिलेटेड ही सारी चीज हाँ, कि प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल लाइक 52 से शुरू हो रहा है, उसका टेन्योर कब खत्म होता है, इलेक्शन कब होता है, इम्पीचमेंट कब होता है, किस कंडीशन पे होता है। जैसे कि एमबीपीसीएस का भी एक क्वेश्चन देख रहा था मैं, उसमें यही पूछा था, शायद आपने दिया हो तो हाँ, पता होगा हाँ, दिया कि था। किस आधार पर उसका इम्पीचमेंट किया जा सकता हाँ, है। हाँ, तो वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान का उल्लंघन किया हो, बस सिर्फ एक ही शर्त होती है, हाँ, जो राष्ट्रपति के ऊपर दिया था। राष्ट्रपति की लागू हाँ, होती है। हाँ, तो वो वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा। हाँ, फिर कैबिनेट वाला है, कैबिनेट लाइक किचन कैबिनेट होता है, हुँ, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, फिर हाँ, इसके बाद में कैबिनेट होता है, और कैबिनेट के अंदर भी किचन कैबिनेट जिसको बोलते हाँ, हैं। तो ये टर्म बेसिकली जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय बड़ा फेमस हुआ था। हाँ, हाँ, उसका मेन कारण ये था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, हाँ, उनको हाँ, अपने पास रखना चाहती थी। हाँ, हाँ, तो इस तरह अभी भी ये चीज़ चलती है, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं तो वो अपने जो भी एकदम बढ़िया हैं, उनको हुँ, लगता है कि बहुत अच्छा एडवाइस कर सकते हैं, वो अपने पास रखते हैं। हाँ, फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपने को जानना है, हाँ, ठीक है। जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए स्पेशली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मेंशन किया है। हुँ, हुँ, क्योंकि जुडिशरी का क्यों है कि जैसे कि बोलते हैं ना, ऑर्गन ऑफ द स्टेट बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर ने कोई भी नियम कानून बनाया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चेक करती है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अगर उन्होंने ठीक से नहीं बनाया तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टेप डाउन हाँ, कर देती है ना, हाँ, तो बहुत बिल्कुल। सारे उनको पलट देती है। जैसे एनजीएसी का लेके आए थे, उसको अलग कर दिया उन्होंने। हाँ, तो हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि वो सुप्रीम कोर्ट इसको देखता है कि लेजिस्लेशन प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है नहीं किया गया है। हाँ, हाँ, जो बोलते हैं कि कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो हुँ, 1973 में आया था, किसानंदा भारती के साथ आपने पढ़ा हाँ, होगा, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चंस भी आया था पीएससी में हाँ, इसका इस भी। बार आया था। हाँ, तो वही है कि इस हुँ, तरह की चीज़ें जो हमारी कोर फिलोसॉफी है, हाँ, इसको हाँ, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, हुँ, हुँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, जो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का दिमाग है, हाँ, हाँ, उसको बोल रहे हैं कि आपको स्टेप डाउन नहीं करना, उसकी जो वैल्यू उसको खत्म नहीं करना है। हुँ, इसके हुँ, बाद आप अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक हाँ, है। हाँ, तो ये सारी चीज़ आपको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत पढ़ना होती है। और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, हाँ, है ना, ठीक है। जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि किसानंदा भारती केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ, इसके बाद में राइट टू प्राइवेसी वाला होगा, पुट्टास्वामी केस आया था हाँ, हाँ, 2017-18 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के विशाखा गाइडलाइंस आई थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बहुत फेमस जजमेंट्स है ना सुप्रीम कोर्ट के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ, ये हाँ, हमको पढ़ना है यहाँ की जगह, सारे नहीं पढ़ने, सारे याद भी नहीं रहेंगे और पढ़ भी नहीं सकते हैं, हाँ, हाँ, क्योंकि डेली जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट, तो कितने याद रखोगे आप। सही है। अब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन जैसे कि कैसे काम करता है, ठीक हाँ, है। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना एक डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो वो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करना अपने आप में कहना बहुत मुश्किल होगा, हाँ, कि नहीं। डिक्टेटरशिप के आधार पे तुम इलेक्शन करवा रहे हो और अगर बोलते हैं हमारे पास डेमोक्रेसी है, तो ये जस्टिफिकेशन ठीक वाला नहीं है, हाँ, समझ सही। रहे हैं बात को। तो ये आपको फिर इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे कि बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। हाँ, हाँ, देखो बेसिक डेफिनेशन अगर पूछते हैं तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिंपल है, एक बढ़िया लाइन दी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दस्तावेज है, उसके माध्यम से दूसरे नियम कानून बनते हैं, हाँ, समझ रहे हो। समझ रहा हूँ। जैसे कि लॉ अगर बनाया है, कोई नियम अगर अभी बनाया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं होगा, हुँ, वो एक हुँ, लीगल लॉ हो जाएगा। हाँ, हाँ, या फिर एक एक्ट बना दिया गया है तो उसको स्टैट्यूटरी बोलेंगे अपन, हाँ, हाँ, समझ रहे? उसको संवैधानिक कानून नहीं बोलेंगे, हुँ, हुँ, संविधान के माध्यम से कानून बनाए जाते हैं। तो हाँ, दैट इज लाइक रियल सोर्स ऑफ द राइट्स, और जो लॉ होते हैं उनका। हाँ, हाँ, फिर इसके बाद में उन्होंने लिखा था कि मीनिंग क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये हो गया, हाँ, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ की जगह प्रजातंत्र है, हुँ, हुँ, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल नहीं है हाँ, ना, कि बहुत सारे देश है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहाँ पे प्रजातंत्र नहीं है, हाँ, नहीं है ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि जहाँ संविधान है वहाँ पर रिपब्लिक है,
हुँ। समझ रहे हो? हाँ, हाँ। वहाँ पे हेरिडिटी भी हो सकता है, जैसे हाँ, ब्रिटेन का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे संविधान में दोनों चीज़ लागू होती है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, जैसे कि हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हाँ, दोनों डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक भी है रिपब्लिक और भी है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हाँ, है ना? इंडिया में दोनों हैं। है ना? जैसे कि इंडिया की बात करते हैं तो रियल पावर कहाँ से आती है? पहली लाइन बोलती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया, हाँ। सोर्स की पावर है। हुँ, तो वही है कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसको हमको जानने की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि सोर्सेज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हुँ, हुँ। जैसे कि हमारे संविधान की अगर बात करें, हाँ। इनफैक्ट ये हमारे संविधान के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन पॉलिटी के, हुँ, तो हुँ। बहुत सारे सोर्सेज आपने पढ़ा होगा। हाँ, जैसे कि मान लो कि अमेरिका से कुछ लिया फंडामेंटल राइट्स, हाँ, लिया तो है। वो अपने को याद रखना है हाँ, कि कौन कौन से फंडामेंटल या क्या क्या चीज़ रही है। हाँ, जैसे कार्बन कॉपी ऑफ द यू नो एक्ट ऑफ 1935 बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हाँ, हाँ। उसकी कार्बन कॉपी बोला जाता है कि हमारा संविधान वो है। हुँ, वहाँ से हुँ। क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, यूएसएसआर से क्या लिया गया है, हुँ, हुँ। जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन उससे क्या लिया गया है, ठीक है? तो हाँ। वहाँ से ड्यूटीज़ वगैरह ली गई, सारी चीज़ें, सस्पेंशन वगैरह, फंडामेंटल राइट वो लिया गया है। हुँ, तो हुँ। ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है और समझना है हाँ। कि कहाँ से लिया गया है। बस इसको स्कोप अपन को लिमिट रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर दोगे ना तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। हुँ, हुँ। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद में है डेमोक्रेसी, हाँ, मीनिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? देखो हाँ, डेमोक्रेसी एक सिंपल डेफिनेशन दी जाती है अब्राहम लिंकन के द्वारा, क्या दी जाती है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के अंदर, मतलब बीच हाँ, में से ही हाँ, हाँ। एक ऐसा तंत्र होता है जो उनके लिए काम करता है, हुँ, हुँ। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और अमंग द पीपल। हाँ। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब धीरे धीरे चेंज होता जाता है। हुँ। वो कैसे? कि जैसे कि बोला है कि लोगों के लिए है, हाँ। लेकिन वाकई में लोगों के लिए क्या है या नहीं है? रीजन क्या है कि जो पावरफुल व्यक्ति है, हुँ, अगर हुँ। आप एडीआर की रिपोर्ट देखोगे, हाँ, वो पावर में आ जाते हैं, हाँ। ठीक है? तो डेमोक्रेसी का एक्चुअल में मतलब लोगों के लिए है भी कि नहीं है? हुँ, हुँ। है तो सिर्फ एक मुट्ठी भर लोगों के लिए है, हाँ, जो पावर में है। जो पावर में है। हाँ। तो उसमें डेमोक्रेसी का रियल में जो मतलब है वो सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? हुँ, इसके हुँ। बाद में रिप्रेजेंटेशन बोला गया है। हुँ, हुँ। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि भाई साहब, मान लो कि कोई भी कम्युनिटी एक्स कम्युनिटी है, हाँ। उसका रियल में रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे है या नहीं है? हुँ, हुँ। डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है ना कि भाई हमको ऐसा लगता है कि भाई हमारा इस चीज़ में अधिकार है, हाँ, हमारा इसमें हित है, तो हम हाँ। उस चीज़ के लिए वोट करेंगे, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? और अगर वो किसी भी कम्युनिटी से आता है या फिर किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आता है, हुँ। एलजीबीटीक्यू है या फिर कोई भी कम्युनिटी से, हाँ, महिला हाँ। है, ओल्ड है, बच्चे हैं, कोई भी है, हाँ, हाँ। अगर वो उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अगर पार्लियामेंट में जा रहा है, हाँ। मतलब क्या, एमपी का मतलब क्या होता है? लोगों की आवाज़, हाँ, बिल्कुल। वॉइस ऑफ द पीपल। हुँ। वो जो एमपी अगर बोल रहा है लोकसभा में, तो वो लोगों की आवाज़ मानी जाती है, हाँ। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा इज्जत भी दी जाती हाँ, है। बिल्कुल। एक ये अलग बात है कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट है लाइक 43% के आसपास तो क्रिमिनल्स हैं, हाँ। और 31-37 के आसपास तो लाइक बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम वाले हैं। हाँ, हाँ। लेकिन हमको तो पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमको पहली बात तो एग्जाम क्लियर करना है, दूसरी बात हाँ। है हमको समझना भी होता है हाँ, हाँ, कि एज लाइक बिल्कुल। अवेयर सिटीजन है तो हमें पता भी होना चाहिए। हाँ। तो ये चीज़ हमको समझना है। अब रिप्रेजेंटेशन में भी अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है? हाँ। तो उसमें भी 3-4 आता है, तो उसको बारे में आपको पढ़ना है ज़्यादा। ये नहीं कि बहुत होश-पोश हो जाएगी। हुँ, फिर हुँ। इसके बाद में अपन देखते हैं सिटीजन राइट्स, राइट्स, ड्यूटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। हाँ। राइट के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है हाँ। अपने को, ठीक है? इसके बाद में होता है एक फंडामेंटल राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है और एक लीगल राइट्स होते हैं। हाँ। स्टैट्यूटरी राइट्स वगैरह छुटके-मुटके हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो मेन राइट तो ये हमको पढ़ना है, और इसके ऊपर, सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं हम नेचुरल राइट्स, हाँ। मतलब ये प्रकृति ने दिया है। हुँ, हुँ। फंडामेंटल राइट हम अगर बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहाँ से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। ह्यूमन राइट बोलते हैं कि नेचुरल राइट से ही इमर्ज होते हैं, और सबसे सुप्रीम अगर कोई राइट है तो है नेचुरल राइट, हाँ। जो प्रकृति ने दिया है। हाँ, हाँ। जैसे जीने का अधिकार है, हाँ, कोई हाँ। संविधान से नहीं मिलता है। हाँ। ये तो संविधान तो बाद में आया एग्जिस्टेंस में, हाँ। लेकिन जीने का राइट तो पहले से ही है ना। जैसे हाँ। बहुत सारे थिंकर्स आर्ग्यू करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, स्टेट ने दिए हैं, जैसे हुँ, हुँ। हॉब्स जैसे हो गए, हाँ, हाँ। कि मतलब गवर्नमेंट ने दिए, स्टेट का मतलब वो गवर्नमेंट मानते हैं हाँ, कि हाँ। गवर्नमेंट ने दिए है, संविधान ने दिए है, हाँ, हाँ। तो गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहो। और वो ये बात भी कहता है कि स्टेट इज द मार्च ऑन द अर्थ, स्टेट इज द लाइक शेडो ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, हुँ, हुँ। मतलब भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है हाँ। स्टेट, सरकार धरती हाँ, हाँ। पे, हाँ, और हाँ। स्टेट ने जो बोल दिया उसको फॉलो करो आप। हाँ, समझ हाँ। रहे हो? हाँ, तो हाँ। ये बात वो कहना चाहते हैं। तो हमको राइट्स के बारे में, ड्यूटी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51 के अंदर दे रखी है, हाँ। उसके अंदर बात करना है हमको। इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट। देखो, हाँ। इक्वालिटी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। हाँ। जैसा अमर्त्य सेन है, वो बोलते हैं कि इक्वालिटी अगर देना है किसी को तो कैपेसिटी बिल्डिंग करो। हाँ। कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कि आपको इक्वालिटी देना है, तो हुँ। आपके अंदर वो स्किल्स डालिए जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग ज़रूरत है, आपको जीने के लिए ज़रूरत है। हुँ, हुँ। मान लो खाना बनाना नहीं आता है, तो आपको हाँ। खाना नहीं देना है, हुँ, हुँ। आपको खाना बनाना सिखाना है। हाँ। समझ रहे हो? हुँ, हुँ। ताकि अगर खाना बनाना सीख गए तो आप कभी भी किसी भी वक़्त हाँ। अपने लिए खाना बना लोगे, हाँ, इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। इंडिपेंडेंट हो जाओगे। हाँ। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको अपन बोलते हैं, हुँ, हुँ। रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से भी होना चाहिए। हाँ। फिर जस्टिस, अब जैसे कि बहुत सारे थिंकर्स हैं
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलते हैं, या फिर अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो बहुत सारे क्या बोलते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, एक फेयरनेस ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद में अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, तो बोलते हैं कि एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हाँ, ठीक है, तो उन दोनों में फिर डिफरेंस आ जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन तो हाँ, की प्रोटेक्शन तो सेम ही देना है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ दोनों को बराबर करना चाहिए। लेकिन इक्वालिटी बिफोर द लॉ में और एक दो तीन कॉन्सेप्ट आता है, उसमें ये बोला जाता है कि सेम सर्कमस्टांस में सेम व्यक्ति को सेम ट्रीट करना हाँ, है। हाँ, लेकिन अगर अनइक्वल सर्कमस्टांसेस और इक्वल व्यक्ति को वहाँ जगह एक इक्वल ट्रीटमेंट करे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति है वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आता है, हाँ, और एक व्यक्ति एकदम अंबानी अडानी के परिवार से आता है। हाँ, हाँ, आप बोल रहे कि ये भाई दोनों व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बैटल लड़ेंगे। अब तुम खुद सोचिए कि यार वो तो इतना बढ़िया वकील हाँ, वकील करके वो तो केस कैसे जीत जाएगा, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति है वो बहुत गरीब है, वो जा ही नहीं पाएगा, हाँ, उसे अवेयरनेस ही नहीं रहेगी ना। अवेयरनेस नहीं है। तो वहाँ की जगह फिर स्टेट उसको एक तरह से लीगल एड प्रोवाइड करती है, इसलिए फिर नालसा आया था हाँ, हाँ, 1987 में, हाँ, हाँ, नेशनल लीगल एड करके। हम्म, तो ये बात वहाँ की जाती है कि जस्टिस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। हम्म, ऐसा नहीं कि जस्टिस का मतलब भाई सिर्फ जस्टिस देना है, लेकिन जस्टिस को किस तरह से दिया जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता हाँ, है ना। तो बोले कि जस्टिस होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन जस्टिस को होते हुए भी दिखना बहुत जरूरी है, हाँ, जिसको फेयर प्रोसीजर बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो ये बात उन्होंने बोली है। फिर इसका मतलब कि ह्यूमन राइट का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बोले है, क्योंकि अगर ह्यूमन राइट नहीं है, जैसे बोलते हैं हम सिविल राइट की बात कर रहे हैं, या फिर कोई कम्युनिटी का राइट बोल दिया, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी का बोल दिया, लेकिन इसके ऊपर आता ह्यूमन राइट होता है। ह्यूमन राइट ना केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं जिनेवा कन्वेंशन वाला है, हाँ, ठीक है। अपने वो एक वो थे सैनिक थे, उनका हाँ, नाम क्या था, सोल्जर थे, पाकिस्तान में गए थे, वो मैं नाम बोल रहा हूँ, अभिमन्यु शायद, हाँ, अभिमन्यु, हाँ, राइट, हाँ हाँ, हाँ। हाँ, तो जो वहाँ की मूछें जगह, बनवा रखी थी उसने, हाँ हाँ, उनकी मूछ हाँ, बिल्कुल ऐसी हाँ, थी, हाँ, हाँ, और जबरदस्त उनका देखा गया था इंटरव्यू हाँ, वगैरह हाँ, सारी चीज। तो वही बात है। अभिनंदन नाम था उसका। हाँ अभिनंदन, अभिनंदन शायद, हाँ, यस यस, अभिनंदन, हाँ, अभिनंदन, अभिनंदन, राइट राइट, हाँ हाँ, हाँ, एग्जैक्टली याद अब आया वो। हाँ, हाँ, तो वो ह्यूमन राइट है। हाँ, तो हाँ, मतलब अगर ये कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी है, मतलब वार में अगर पकड़े गए तो भी आपको ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए, हाँ, समझ रहे हो। तो हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। तो ये हमको पढ़ना है, तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से और इंटरनेशनल पे जो भी कन्वेंशन है उसके बारे में हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। स्पेशली अभी यूक्रेन का वार चल रहा है, हाँ, फिर हमास वाला चल रहा है, इसराइल वाला चल रहा है आपस हाँ, में, हाँ, उन दोनों गाजा पट्टी को लेकर हाँ, हाँ, डिस्प्यूट चल रहा है। हाँ, तो हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाँ, बिल्कुल। कि ह्यूमन राइट पे कौन सी ट्रीटी वगैरह है, कौन सा हम्म, कन्वेंशन है, क्या बोलता है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये वहाँ की जगह से हो जाएगा। फिर होता है पावर एंड अथॉरिटी, स्टेट्स ओरिजिन, सॉवरेनिटी एंड प्लूरलिस्टिक क्रिटिसिज्म। जैसे एक क्वेश्चन था भैया, हम्म कि जैसे अपन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो जैसे एलजीबीटी के लोग, उनको शादी करने का अधिकार नहीं दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंडिया में। हाँ नहीं, शादी तो कर सकते हैं, लेकिन रिकग्निशन के लिए अभी मना कर रखा है उन्होंने। अच्छा, बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं क्या वो वही साथ तो में दिक्कत लेके? हो रही है उनको, हाँ, वो कि जैसे कि अगर कोई कपल है हाँ, एलजीबीटीक्यू कम्युनिस्ट, पहली बात तो बच्चा होना लाइक एक अननेचुरल प्रोसेस ऐसा हाँ, माना वो, जाता है। हाँ, लेकिन वही अगर होता है। बच्चा हो भी जाता है किसी हाँ, कम्युनिटी को, हाँ, किसी भी कपल को, तो बोले कि अब प्रॉपर्टी के लिए या फिर उसके सिविल राइट्स के लिए या फिर आने वाले जो भी पेरेंटियल जो भी उसके राइट्स है उसके लिए बड़ा डिस्प्यूट होगा। हाँ, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि हाँ शादी आप कर सकते हो, यू एंजॉय योर लाइफ, हाँ, हाँ, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी ऑल दिस थिंग्स, बट उन्होंने बोला कि हम रिकॉग्निशन नहीं देंगे अभी। हाँ, हाँ, तो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, क्योंकि रिकॉग्निशन अगर मिल जाएगी उनको तो वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक नॉर्मल व्यक्ति के बच्चों को मिलते हैं। तो ये बात अभी है, चल रही है प्रेजेंट में। हाँ, और अब यूएसए का तो पता ही है, डोनाल्ड ट्रम्प जी ने तो बोल दिया हाँ, कि देयर आर टू जेंडर्स, हाँ, टू मेल और जेंडर्स, फीमेल। मेल फीमेल बस। तो वही है, तो ये बात है ना। और कुछ पूछना था इस विषय में? नहीं, बस यही था भैया। ठीक है, हाँ, तो हाँ अगला पॉइंट अपन बात करते हैं पावर एंड अथॉरिटी। हाँ, एक क्वेश्चन था कि जैसे कि इंटरनेशनल लॉ की अपन बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ में जैसे अभी गजा और हमास का युद्ध हुआ था। हाँ हाँ मतलब गजा में जो इसराइल ने जो इतने सारा नुकसान किया है, इतने सारे लोगों को मारा है, तो उसमें फिर इंटरनेशनल लॉ काम नहीं करता है क्या? कोई बचाने के लिए गया ही नहीं फिर उन्हें, या फिर किसी ने मदद नहीं की, ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? हाँ नहीं देखो, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन में हम्म, अगर बात करते हैं तो बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है। तो कुछ थिंकर्स होते हैं बेसिकली, उनको इंटरनेशनल में थीरीज बोलते हैं, थीरीज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ, एक होती है आइडियलिस्टिक होती है, हाँ, एक हाँ, रियलिस्टिक होती है, हाँ, हाँ, और अलग अलग तरीके से एक नेचुरल भी होती है और एक बोलते हैं कि प्लूरिस्टिक भी होती है। हाँ, और हाँ, भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की थीरी होती है, न्यू लिबरलिज्म भी होती है, हाँ, हाँ, लिबरल थीरीज होती है, हम्म, ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं अपने व्यू देते रखते हैं। हाँ, हाँ, तो होता ये कि इंटरनेशनल रिलेशन में शुरू में ये बोला गया था कि एक ट्रेडिशनल थ्योरी बोलते हैं हाँ, जिसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड, हाँ, उसको नॉर्मेटिव थ्योरी भी बोलते हैं।
तो उसमें ये होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अच्छा, हाँ। जैसे कि शांति से बात करेंगे, हाँ, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, हाँ, हाँ, प्यार मोहब्बत से डिस्कस करेंगे, हाँ, हाँ, डिप्लोमेसी अच्छे से करेंगे, हाँ, युद्ध नहीं करेंगे, हुँ, ये सारी चीज़ करेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ बदलती गई है, हुँ, ठीक है? जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो ये दूसरे देश वगैरह क्यों नहीं आते? हाँ, क्योंकि वही। अब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। हुँ, अगर ये बात होती 1914 और 1918 के बीच की, हुँ, तो वहाँ की जगह यूएसए जैसे जो कि स्वार्थी लोग हैं, वो आ हुँ, जाते पावर मतलब हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, हाँ, 1939 से 1945 के बीच में युद्ध हुआ, हाँ, तो वहाँ हाँ, की जगह कोई इंटरवीन करते हैं। हुँ, तो हुआ ये था कि उस समय ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, पहली बात तो ये है। हाँ, हाँ, क्योंकि 1900 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसके बाद में लीग ऑफ नेशन बनाया था। हुँ, यूएसए जैसे देश ने बनवाया था लेकिन वो खुद ही उसके मेंबर नहीं रहे थे। तो एक तरह की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। खैर उसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो अपना वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। खैर हाँ, नहीं करेंगे हाँ, उसके बारे में। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बनाया था लीग ऑफ नेशन। हाँ, हाँ, उसने बोला था कि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे पूरे वर्ल्ड के देश को। हाँ, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। हाँ। इसलिए वो फेल भी हो गया था। अभी फिर हमारा इसको खरीदने की बात कर रहा है ट्रम्प, जो डोनाल्ड ट्रम्प आया है हाँ, अभी। हाँ, गाज़ा हाँ, स्ट्रिप को हाँ, हाँ, खरीदने की गाज़ा बात कर स्ट्रिप रहा। वही। हाँ, हमास, हाँ, 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 जो हाँ, हमास नामक जो बेस है वो। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, उसके बारे में आते हैं अपन। हाँ, फिर हाँ, इसके बाद में जैसे अपन बोल रहे कि आए थे फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि यार ठीक-ठाक हो नहीं रही। तो हुँ, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं हो रही तो उन्होंने फिर यूएन बनाया, हुँ, हुँ, यूनाइटेड नेशन बनाया, हुँ, हुँ, ठीक है? तो इसके पहले भारत को आज़ादी मिलने से पहले आई थिंक मेरे ख्याल से बन गया था। 1946 के आस-पास बन गया था। मतलब जस्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था इसके हाँ, बाद ही हाँ, बन गया था। हाँ, हाँ, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। हाँ, हाँ, इसको एक बार रीचेक कर लेना। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे इतना याद आ रहा है कि हाँ, शायद 1945-46 के आस-पास बन गया था। हाँ, हाँ, ठीक है? तो लेकिन ये हुआ कि इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन भी आता है हुँ, कि हुँ, इतने इंटरनेशनल युद्ध होते हैं, यूक्रेन का हुआ, हमास का होता है, इज़राइल का हाँ, होता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। हाँ, तो हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन जैसे का मतलब क्या हाँ, हाँ, यूएन है वही। ना? हाँ, हाँ, तो देखो जैसे कि तो इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं। जैसे हाँ, कि हाँ, आपने एक आर्गुमेंट दिया था कि क्या वो रोक नहीं पाए थे? तो बोलते हैं कि हाँ, ये रोक नहीं पाए थे। हुँ, एक हुँ, फेलियर है। हाँ, इसका मेन कारण ये है कि एक होती है रियलिस्टिक थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में। हाँ, रियलिस्टिक थ्योरी में ये बोलते हैं कि रियल इंटरेस्ट किसी भी देश का क्या है, किसी भी चीज़ में कूदने से पहले। हुँ, हुँ, अगर यूएसए को लग रहा है कि इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, उसको विराम करने में या फिर उसको उकसाने में मेरा फ़ायदा है तो मैं वो काम करूँगा। हुँ, उसको बोलते हैं रियलिज़्म। हाँ, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। हाँ, और कोई अगर आइडियलिस्टिक है कि नहीं भाई शांति वाली चीज़ होना चाहिए तो हमारे जैसा देश है, खैर अभी तो नहीं कूदता लेकिन पहले हमारे जैसा देश क्या चाहता है कि भाई शांति एस्टेब्लिश करें, हाँ, है ना? हुँ, हुँ, वो चीज़ है। क्योंकि हमारी जो वैल्यू सिस्टम वो अलग है, हुँ, उनकी हुँ, वैल्यू सिस्टम अलग है। हाँ, तो वो होता है रियलिज़्म, हुँ, ठीक हुँ, होता है एक लिबरलिज़्म, एक हाँ, लिबरल आइडियाज़ होता है कि भाई नहीं, हमको लिबरल का मतलब होता है कि एक लाइक फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, हाँ, लिबर्टी दे रखी है आपको, हाँ, ठीक है? आप करो, जो भी करो वो भी करो। हुँ, एक हुँ, पॉजिटिव लिबर्टी होती है, एक नेगेटिव वो अलग पर्सपेक्टिव बट हाँ, कि लिबरल बेस्ड लिबरलिज़्म हुँ, लिबरलिज़्म के बेस्ड पे आधार पर हमारा जो एलपीजी रिफॉर्म भी उसके ऊपर ही बेस्ड है। हुँ, जैसे बोलते हैं कि कोई भी कंपनी किसी भी देश की है, पूरे वर्ल्ड में उसको काम करने दो, जिसको हाँ, बोलते हैं इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, हाँ, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, हाँ, हाँ, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन इज़ लाइक इंटरकनेक्शन या इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड ज्योग्राफी इन एवरीथिंग। हुँ, हुँ, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं फ़ोन से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकता हूँ। आप भी हाँ, किसी से कनेक्ट हो हाँ, सकते बिल्कुल, हैं। ये एलपीजी की देन है, हाँ, ठीक है? तो एक ये लिबरलिज़्म बेस्ड अपनी एक थ्योरी होती है। हुँ, फिर एक रियलिस्टिक मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो कोई भी देश अगर किसी भी वॉर को रोकने से पहले वो अपना इंटरेस्ट देखता है। हाँ, जैसे इंडिया ने भी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था, हुँ, तो हुँ, बहुत ही नपे-तुले शब्दों के साथ स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। हाँ, क्योंकि ना तो हमें रशिया को नाराज़ करना था और ना हाँ, हाँ, यूक्रेन को, हाँ, हाँ, क्योंकि हमको दोनों के साथ अच्छे रिलेशन रखने हाँ, हैं। सही है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा 1971 में। हाँ, अगर हम ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे तो फ्यूचर में हो सकता है कि सपोर्ट ना करें। हाँ, हाँ, अगर यूक्रेन के साथ अगर हम ऐसा कर ले तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हर जगह पढ़ते हैं, एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, हाँ, हाँ, ठीक सही है है। ना? हाँ, तो ये वाली बात है। और यूक्रेन एक नेटो का मेंबर भी है। हाँ, अगर हमने यूक्रेन के विपक्ष में कुछ बात कही तो यूएसए नाराज़ हो जाएगा। हुँ, कि नेटो एक है जो नेशनल वाली जो मतलब अटलांटिक वाली जो ट्रीटी है उसके माध्यम से बनाया गया है। 1949 के आस आई थिंक बनाया था। तो ये बेसिकली यूएसए की छत्रछाया में है। हाँ, मतलब नेटो के एक देश के ऊपर अटैक है तो सबके ऊपर अटैक है। तो हाँ, अगर यूक्रेन को अपन ने नाराज़ किया तो सीधे यूएसए को किया। हुँ, और हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प को तो फिर पता ही है। फिर बदतमीज़ी से खतरनाक तरीके से पेश होता है फिर वो, हाँ, हाँ, है ना? तो ये वाली बात है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, हुँ, वो हुँ, बेसिकली काम करती है। बट हुँ, हुँ, देखिए इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद पावरफुल कंट्री से पॉलिटिसाइजेशन से ग्रसित है।
जैसे कि WHO है, हाँ, हाँ, फंडिंग कौन देता है सबसे ज़्यादा? यूएस है। यूएसए। यूएन में फंडिंग कौन देता है? यूएस है। हाँ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स कौन सी? यूएस है। हाँ, तो इकोनॉमी इज द पावर। हाँ, बिल्कुल। अभी तो बाहर कर दिया है उसने हाँ, डब्ल्यूएचओ को तो। हाँ। बाहर कर दिया, खींच लिया उन्होंने। हुँ, एक यूएस एड एजेंसी, उसको उन्होंने फंड देने से मना कर दिया। हाँ, उसकी फंडिंग इंडिया में भी आती है। हाँ, हाँ, इंडिया में भी आती है। आती है बहुत सारे एजुकेशन में। कॉलेजेस चलते हैं यहाँ पे इंदौर कॉलेजेस में, करते हैं, एजुकेशन में आईआईटी। चलती है। हाँ, HIV एड्स के लिए आते हैं, कॉन्ट्रसेप्टिव्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं वो। हाँ, हाँ। तो उसमें ये बोला गया था कि अभी शायद 6 महीने के लिए सस्पेंड किया उन्होंने, एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें। हुँ, हुँ। उसमें बोला कम से कम 2 मिलियन लोगों के इससे इम्पैक्ट होंगे। अच्छा, 2 हाँ, मिलियन कम नहीं होते पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ, तो वही है कि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पावर। जितनी बड़ी आपकी इकोनॉमी होगी, उतना बड़ा आपका एम्पायर होगा। हाँ, तो ये चीज़ होती है। और भी बहुत सारी थ्योरी पर्सपेक्टिव होता है, बट हाँ, रियल इंटरेस्ट अपना देश खुद का देखता है। इसलिए हाँ। अमेरिका की जो ट्रम्प है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपनी स्पीच में कम से कम 10-12 बार बोला है, हुँ, हुँ। ग्रेट अमेरिका, अगेन अमेरिका, हाँ, फर्स्ट हाँ, अमेरिका, फर्स्ट अमेरिकन हाँ। पीपल। ये बात थी। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त होता है ना, कोई परमानेंट दुश्मन होता है। नहीं होता है। नहीं तो अपने, खैर ठीक है, वो वाला इशू है, बिल्कुल सही बात है कि कोई हाँ, भी परमानेंट दोस्त होते नहीं है। हाँ, जैसे अर्थशास्त्र जो लिखी है कौटिल्य के द्वारा, हाँ, उन्होंने बहुत हाँ। बढ़िया बात की है। हुँ, हुँ। अब अगर वो आपने पढ़ा हो तो डायग्राम देखा होगा था कि नाभि में होता है, स्टेट होता है, फिर मित्र होता है, हरिमित्र हाँ, होता है, मित्र हाँ, मित्र हाँ। होता है, अरिमित्र होता है। हाँ, हाँ। तो वही है कि हमारा जो पास का स्टेट है वो तो दोस्त हो ही नहीं सकता, उससे तो लड़ाई होगी आपकी। हाँ। तो ये वाली बात है। खैर ठीक है, इसके अलावा अपन क्या पढ़े थे? पावर एंड अथॉरिटी, है ना? हुँ, हुँ, तो देखो, पावर एंड अथॉरिटी और ओरिजिन ऑफ स्टेट हुँ, एंड सॉवरेनिटी। देखो, ये ओरिजिन ऑफ स्टेट, पहली बात है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ, हुँ। पहले अपन ने गार्नर का स्टेटमेंट दिया था, हाँ, पॉलिटिकल साइंस स्टेट से शुरू होती है, स्टेट भी खत्म हो जाती है। हाँ। उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कि स्टेट बना क्या है। ठीक हुँ, है, हुँ, फिर स्टेट की परिभाषा देते हैं हुँ, कि स्टेट हुँ, में बेसिकली 4 एलिमेंट्स बोला जाता है। जैसे कि बोलते हैं कि टेरिटरी होना चाहिए, हुँ, हुँ। कोई धरती होना चाहिए, हाँ, हाँ, टेरिटरी हो गई, वहाँ हाँ, पे लोग होना चाहिए, हाँ। और गवर्नमेंट होना चाहिए, और सॉवरेनिटी होना चाहिए। हुँ, हुँ। कि अगर तुम गवर्नमेंट भी है वहाँ की, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं है। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, मतलब ये कि ना तो तुम्हारे इंटरनल और ना ही एक्सटर्नल मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा। हाँ, हाँ। अगर कोई कर रहा है तो फिर आप सॉवरेन नहीं हो। हुँ, ठीक है, तो ये स्टेट का ओरिजिन होता है, और उसकी सॉवरेनिटी क्या है हुँ, हुँ। उसके बारे में। उसके बाद में प्लूरलिस्टिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, प्लूरलिस्टिक का मतलब ये होता है कि प्लूरलिज्म आता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेट का मतलब सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट हो गई है, हुँ, हुँ। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि स्टेट का मतलब सिविल सोसाइटी भी है, हाँ, वहाँ के ट्रेड यूनियंस भी है, हाँ। इसका मतलब किसान भी है, मजदूर भी है, सब हुँ, वहाँ हुँ। के मार्क्सिस्ट लोग भी है, हाँ, वहाँ की महिलाएं हैं, हाँ, उनकी बात को भी सुनना होता है। हाँ, मतलब बिल्कुल। प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव देते हैं कि इन सबको मिला के एक स्टेट बना है, हाँ। और एक बढ़िया सा स्टेट बनना चाहिए। हुँ, हुँ। तो ये अपने को प्लूरलिस्टिक थ्योरी पढ़ना है। हाँ, हाँ। ठीक है, इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट अपने मध्य प्रदेश, मतलब उसकी बात की गई है, हाँ, हाँ। अपने स्टेट लेवल की बात हाँ, की है। हाँ। उसके चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, असेंबली के बारे में पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बारे में हुँ, पढ़ना है। हुँ। गवर्नर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। हुँ, हुँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि बोला तब जाता है केंद्र का वो है। हाँ, हाँ, एजेंट बोला जाता हाँ, है ये कि केंद्र का एजेंट। रबर स्टैम्प की तरह प्रेसिडेंट काम करता है, ये भी वैसे ही काम करता है। हाँ, हाँ, वही। ठीक है, हुँ, हुँ। तो और ये जैसे कि एक सरकारी कमीशन आया था, आपने पढ़ा होता, इसका हमने एक वो आया था, SR बोमई केस हुआ था हुँ, हुँ। 1994 में, हुँ, हुँ। सरकारी कमीशन आया था। फिर ADR की रिपोर्ट थी, और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, हुँ, इन्होंने हुँ। बोला था कि जो गवर्नर एक पोस्ट है ना, हुँ, हुँ। एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो अपोलिटिकल हो, हुँ, हुँ। मतलब पॉलिटिकल फिगर नहीं होना चाहिए वो। हाँ, हाँ। ये बात उन्होंने कही थी। तो इसके बारे में तो इसके आर्टिकल्स पढ़ने, इसकी पावर पढ़ लेना, और क्या-क्या चीज़ें वो पढ़ लेना, और लेटेस्ट जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है। नेशनल एंड रीजनल पार्टी हुँ, हुँ। इशू इंडियन पॉलिटिकल सच एज द पावर टेक कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड हुँ, हुँ। रीजन, सॉरी। हुँ, हुँ। देखो, कुछ रीजनल पार्टी होती है, कुछ नेशनल पार्टी। अब मेरे ख्याल से 7 पार्टी के आसपास है शायद नेशनल पार्टी, अगर मैं सही हूँ तो। हुँ, हुँ। ठीक है, 7 या 8 होगी, एक बार चेक कर हाँ, लेना। हाँ, हाँ। वो है, तो उसके क्या क्राइटेरिया हैं, हाँ। उसमें क्या होता है कि कुछ परसेंट वोट होता है, कुछ परसेंट उसकी सीट्स होती है। हुँ, हुँ। स्टेट की जो होती है डेफिनेशन वो अलग होती है स्टेट पार्टी की, और नेशनल पार्टी की डेफिनेशन अलग होती है, वो याद कर लेने का। हुँ, हुँ। ठीक है, और उनका इंडियन पॉलिटिक्स में क्या इस्तेमाल है, मतलब वो पार्टी का तो हो गया। इसके बाद में कुछ ये फैक्टर, जैसे कि पावर्टी, हुँ, क्या हुँ। पावर्टी के आधार पे पॉलिटिक्स की जाती है, या फिर कास्ट के आधार पे, या रिलीजन के आधार पे। हुँ, तो हुँ। डेफिनेटली इंडिया में कास्ट के आधार पे भी होती है, रिलीजन के आधार पे भी होती है, लैंग्वेज के आधार पे होती है, और रीजन के आधार पे होती हाँ, बिल्कुल। है। रीजन के आधार पे कैसे, फॉर एग्जाम्पल दो, खालिस्तान की डिमांड की जाती है, हाँ। ग्रेटर नागालैंड की डिमांड हुँ। की जाती है, हाँ, विभद्र की डिमांड की जाती है, हाँ। एक फिर इसको हरित प्रदेश की हुँ, डिमांड हुँ। की जाती है। ये हुँ। क्या है, रीजन ही तो है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा लैंग्वेज की, अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के आधार पे नहीं होती, होती है। अरे होती है, पहला हाँ। स्टेट ही बना था हाँ। 1956 में, हुँ, हुँ। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। हुँ, हुँ। इसके बाद बनाया था आंध्र प्रदेश वगैरह उधर हाँ, से। आंध्र प्रदेश दक्षिण में। उसका नाम क्या, श्री रामू पुट्टी करके था ना, एक व्यक्ति, वो मर गया था, हुँ, हुँ। काफी दिन तक हड़ताल पे रहा था।
तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है भाई। हाँ, बिल्कुल। पंजाब बना है, हाँ। ठीक है, हुँ। जो कि फजल अली कमीशन आया था, हुँ। उन्होंने हर एक लैंग्वेज के आधार पर, हर एक स्टेट तो नहीं बोला था, बट हाँ ये बोला था ना कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया जा सकता है, हुँ, हुँ। ठीक है। तो धार कमीशन वगैरह था, उन्होंने मना कर दिया, बट हाँ बनाया जा सकता है। हुँ, हुँ। रिलीजन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाँ। आप देखे नहीं है, रिलीजन के ऊपर इतने आर्टिकल्स आते हैं और इतना इंपॉर्टेंस हो गया है, जैसे कि हुँ। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो गई है, हाँ। या फिर इसके बाद में अपीसमेंट की पॉलिसी बोली जाती है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है उसको अपीसमेंट किया जाता है, फिर हिंदू कम्युनिटी का डोमिनेंस हो गया है, हुँ। फिर वीडी सावरकर साहब है, उनके अलग से स्टेटमेंट होते हैं, फिर इसी के आधार मतलब इन्हीं के रिलीजन के आधार पर अम्बेडकर का अलग व्यू है, गांधी हाँ। जी का अलग व्यू है। हाँ। तो गांधी जी तो बोलते हैं कि भाई देयर शुड बी रिलीजन इन द पॉलिटिक्स है, धर्म हुँ। होना चाहिए। हाँ। तो धर्म इसलिए होना चाहिए कि भाई धर्म बेसिकली क्या है कि मोरलिटी पढ़ाता है आपको, एक हुँ, हुँ। नैतिकता पढ़ाता है, हाँ। और नैतिकता अगर राजनीति में होगी तो राजनीति बहुत अच्छी होगी। हाँ। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अलग ही कुछ देखने को हाँ, हाँ, मिलता वो बिल्कुल भी नहीं है। है ना? हुँ। तो वो चीज़ हमको पढ़ने की वो है, हुँ। वो समझने का है। कास्ट का जैसे कि बोलते हैं कि उदाहरण के लिए यूपी में बोला जाता है हुँ, कि हुँ। यादव कास्ट बहुत डोमिनेंट होती है, हाँ। उसका बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हुँ, या हुँ। फिर इसके बाद में यहाँ की अगर बात करते हैं रेड्डी का, हुँ, हुँ। आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में हाँ, हाँ। उनकी कास्ट है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती है, उनकी फिर सीएम वगैरह भी वो बनते हैं, एमएलए वगैरह वो बनते हैं, हाँ, हाँ। वहाँ की जो कास्ट होती है। हुँ, या हुँ। फिर यूपी में एक और कास्ट चलती है कि वहाँ की जगह एससी वाले जो होता है, एससी का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होता है वहाँ की जगह, हाँ। तो वहाँ की जगह कास्ट बहुत ज़्यादा वो होती है, डोमिनेंस होती है। तो कास्ट का हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चन पूछा है और इसको फिर इस तरह से समझ के उसका आंसर भी किया जा सकता है। हाँ, हाँ। और इसके अंदर फिर योगेंद्र यादव जी हैं, वो हाँ। बोलते हैं कास्ट के ऊपर, हाँ। वो पॉलिटिकल थिंकर। सी राजा मोहन भी कभी कभी लिखते हैं। सी हाँ। राजा मोहन बेसिकली सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर लिखते हैं, लेकिन कभी कभी उनका आर्टिकल इनके ऊपर भी आ जाता है, हाँ, हाँ। तो उनका आर्टिकल पढ़ोगे तो और समझ में आएगा आपको। फिर पॉलिटिकल थिंकर्स अब आ गई है वेस्टर्न, जैसे पॉलिटिकल थिंकर जिसके सुकरात हो गया, हुँ, हुँ। ठीक है, सोक्रेटिस जिसको बोलते हैं, प्लेटो हो गया, अरिस्टो हो गया, हाँ। रूसो हो गया, हुँ, हुँ। ठीक है, हुँ, हुँ। फिर इसके अंदर मैकियावेली हो गया, हुँ, हुँ। कौटिल्य हो गया, राजा राममोहन राय एंड दयानंद सरस्वती एंड महात्मा गांधी। हुँ, हुँ। तो इनके इनके पढ़ लेना, जैसे प्लेटो की बुक पढ़ लेना, हाँ, हाँ। सुकरात क्या बोलता है, मैकियावेली क्या बोलती है। मैकियावेली बोलता है कि किंग शुड बी बैड एज मच एज पॉसिबल। जो राजा है, हुँ, हुँ। मान लीजिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि बहुत बड़ा राजा, मान लो उदाहरण के लिए कोई भी प्रधानमंत्री है हमारे देश का, हाँ। तो वही बोला कि प्रधानमंत्री को जितना बेकार हो सके उतना होना चाहिए, ये मैकियावेली बोलता है हुँ, हुँ, हुँ। कि ही शुड लर्न हाउ टू बी बेटर रादर देन हाउ टू बी गुड। हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि बोले व्यक्ति अगर अच्छा होगा और अच्छा व्यवहार करोगे तो व्यक्ति का दिमाग है, माइंड है, थिंकिंग है, वो फिकल माइंडेड होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। हुँ, लेकिन हुँ। तुम बैड रहोगे ना तो वो डर रहेगा उसको, हुँ, तो हुँ। वो चेंज होने से बदलेगा। हाँ, हाँ। तो ये मैकियावेली बोलता है। हुँ, हुँ। इसके बाद में अपना प्लेटो पढ़ना है, हुँ, एक हुँ। फिलोसोफर किंग की थ्योरी देता है। हुँ, हुँ। इसका मतलब ये थ्योरी ऑफ सोल देता है, हाँ। जस्टिस की थ्योरी देता है। हुँ, हुँ। ये बोलता है कि भाई एक फिलोसोफर क्यों होना चाहिए, मतलब एक बहुत पढ़ा लिखा एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, और वो स्टेट का प्रेसिडेंट होना चाहिए या फिर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, हाँ। और वो एक आइडियल स्टेट होगा। हुँ, तो हुँ। उससे पूछा जाता है कि आइडियल स्टेट क्या, तो बोलता है कि आइडियल स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जो भगवान के आइडिया के ऊपर बेस्ड है, हुँ, हुँ। द स्टेट विच इज बेस्ड ऑन द गॉड्स आइडिया, एंड दैट विल बी द परफेक्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। हुँ, हुँ। परफेक्ट स्टेट होगा, परफेक्ट सोसाइटी होगी, एक आइडियल सोसाइटी होगी। और हाँ। इसलिए फिर थ्योरी ऑफ एजुकेशन लेके आता है वो। हाँ। 50 साल तक तो वो पढ़ाता ही है। हाँ, हाँ। अब 50 साल तक तो यहाँ एज ही नहीं होती है, ठीक है। फिर वो उस समय की बात कही गई थी। हाँ, अभी हाँ। के यहाँ की जगह करना बहुत मुश्किल है, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या, लाइक अब रियल वर्ल्ड में आज की तारीख में हाँ, हाँ। इतनी एज होती नहीं है। फिर दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा, और महात्मा गांधी के, ये हुँ, हुँ। इंपॉर्टेंट थिंकर है। महात्मा गांधी के बारे में तो आप पढ़ाई है। हाँ, बिल्कुल। तो इसके जो थॉट्स है गांधी जी के, इनके जो थॉट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हुँ, ठीक है। हुँ। उनके बारे में पढ़ना, उन्होंने बुक लिखी है, वो ना एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, वो लिखी है। हाँ, एक हाँ। स्वराज लिखी है, 1909 में लिखी है, हुँ, वो हुँ। बुक पढ़ी था, स्वराज है। फिर इनके हाँ। अंदर इनके जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ओशनिक वेव, हुँ, हुँ। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की, हाँ। पंचायत विलेज की बात, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पढ़ लेना। तो ये एक सिलेबस था, आपने डिस्कस किया था। हाँ। इसमें ये मान के चलिए ये सिलेबस है ना बहुत बढ़िया है, हाँ। इसको आप आराम से पढ़ोगे ना। पीवाईक्यू उठाने का सबसे पहले उससे देखना क्वेश्चन किस तरह का आना, और यहाँ से टॉपिक ये पढ़ लेने का। ठीक है। तो अपन इतना सारा डिस्कशन कर लिया, इतना तो इसमें डिटेल में दे नहीं रखा था, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। तो चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, डिस्कस कर लेते हैं। मैं कोई थिंकर तो नहीं हूँ, बहुत बड़ा महान विद्वान तो नहीं, कोशिश करूँ मैं। हाँ, हाँ। बताओ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बताओ ना भैया, उसके बारे में। पब्लिक इसमें मतलब पब्लिक के बारे में, हाँ, इसमें है थोड़ा। कहाँ है, इसमें बताओ, इसके टॉपिक कहाँ है। मतलब मीन्स इसमें दे नहीं रखा, स्किप कर रखा है उन्होंने, बाकी है वो एक चैप्टर है अलग ही। हाँ तो पब्लिक, यूनिट है उसकी एक। हाँ तो देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर पढ़ना है, हुँ, तो हुँ। जैसे कि
एक तो जैसे कि हमारे में कुछ टॉपिक आते हैं, छुटके-मुटके आते हैं, हाँ, तो हाँ। जैसे बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, हाँ, हाँ। वेबर ने दी है, हाँ, तो हाँ। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी उसके बारे में पढ़ने का। हाँ, तो हाँ। सबसे बेस्ट तरीका तो ये बताऊँगा कि एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, हाँ, उसमें टॉपिक दे रखा है, जो-जो टॉपिक दे रखा है वहाँ से पढ़ लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का। क्योंकि ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का मेजर पोर्शन आएगा, हुँ, हुँ। ठीक है? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने अपनी फेलियर से सीखा, सफलता से, मतलब सफलता हाँ। से नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। कि ये कि हमको वो चीज़ पढ़ना है जहाँ से मैक्सिमम चीज़ें आती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ। अगर 20% ऐसा क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन कम आता है तो उसको कम प्रायोरिटी देना चाहिए। तो लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। तो ये मुझे लगता है। तो तो उसके लिए पपेट में जितने भी टॉपिक दे रखा है उनको वहीं से पढ़ने का, दैट्स इट। पुराना एडिशन काम चलेगा ना 6th एडिशन में तो? 6th एडिशन तो बहुत पुराना हो गया, तो लेटेस्ट आ रहा है, तो पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, आप कहीं से ले लीजिए। ठीक है। मुझे कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी से भी कवर हो जाएगा क्या कुछ हद तक? किस 6 से 12 तक की पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है? हाँ, लेकिन उसमें आपको ये मान के चलिएगा कि हाँ, लेकिन उसके लिए 6th मत पढ़िए। अच्छा। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है वो हाँ, पढ़िए। 11th की। हाँ, हाँ। और जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पढ़िए। हाँ, हाँ। वहाँ से जो लिबर्टी की डेफिनेशन है, इक्वालिटी की डेफिनेशन है, हाँ। ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी, फ्रीडम की डेफिनेशन है, हुँ, हुँ। और कुछ थिंकर मिल जाएंगे वहाँ की जगह से, ठीक है। वो देख लीजिए। और नहीं तो इसके यूट्यूब पे भी वीडियोस पड़े हैं, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है ना, हाँ। इनका वो देख लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पड़े रहते हैं अच्छे-अच्छे, हाँ, हाँ। देख लीजिए उसको, समझ में जाएगा। ठीक है। ठीक है? हाँ। और कुछ? ठीक है? करें हाँ, एंड? ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो, थैंक यू भैया। थैंक यू, धन्यवाद भाई राकेश।